Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Allied School YouTube channel. How are you students of class 4? I hope you are well. Schools have been closed, so we have started this channel so that you learn your subjects. At the start we are explaining your pre-summer homework task. Today I am going to discuss your maths homework. Let's see the questions. Question 1, write the number names 200 to 400. Number 2, question, write the tables of 6 to 15. Question 3, practice the addition and subtraction sums given in the new countdown 3, pages 42 to 47 and 51 to 56. Write Roman numerals from 1 to 50. Question 5, practice all questions given on second edition new countdown book 3, review pages 163 to 166. Now I'm going to discuss each question. Question 1, write the number names 200 to 400. आपको जो होमवर्क दिया गया था उसमें 1 से लेके 1000 तक आपको नंबर नेम लिखने थे, लेकिन हमने इसको कम कर दिया है। 200 से 400 तक आप नंबर नेम्स को लिख लीजिएगा, स्पेलिंग का ख्याल रखिएगा और अच्छी राइटिंग में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द टेबल्स ऑफ 6 to 15। डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है टेबल्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, टेबल्स आपको याद होने चाहिए, तो कोशिश कीजिएगा तमाम टेबल्स को याद कर लीजिए और फिर इनको नोटबुक में 6 से लेकर 15 तक आप उतार लीजिएगा। 2, 3, 4, 5 का आप ना उतारें, वो होमवर्क में दिया हुआ है, लेकिन आप 6 से 15 तक के टेबल्स उतार लें। क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिस द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सम्स गिवन इन द न्यू countdown book 3, pages 42 to 47 and 51 to 56। जो ओल्ड आपकी काउंटडाउन बुक 3 है, जो पिछले साल आपने पढ़ी थी लास्ट ईयर, उनके पेजेस आपने 42 to 47 करने और 51 से 56 तक करने। अगर आपके पास बुक नहीं है तो परेशान ना हो, हमने इस वीडियो में स्कैन किए हुए पेजेस, वहाँ से आप क्वेश्चंस देख कर उतार सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट from page 42, adding big numbers, no conversion. Complete these sums. सिंपल से क्वेश्चंस हैं, रिकॉल कर लेते हैं चीज़ को कि जब आप 3 डिजिट नंबर्स को यहाँ ऐड करेंगे तो ये वंस का कॉलम है, ये टेंस का कॉलम है और ये 100 का कॉलम्स है। रूल इज सिंपल, ऐड वंस फर्स्ट, देन टेंस, देन हंड्रेड्स। सबसे पहले आप वंस को ऐड करेंगे, फिर टेंस को करेंगे और फिर हंड्रेड्स को करेंगे। इस एग्जांपल को देखें, 1, 6 and 2, 8 ones, 5 and 3, 8 tens and 2 and 1, 3 hundreds, 388। इस तरह से आप ये 3 डिजिट नंबर्स हैं, यहाँ से 4 डिजिट नंबर्स स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप वंस, आपने फर्स्ट यू ऐड वंस कॉलम 1 and 6, 7, 5 and 2, 7 tens, 4 and 3, 7 hundreds, 3 and 2, 5,000, 5,777, 5,777। इस तरह से आप ये सिंपल क्वेश्चन हैं सारे, ये सॉल्व कर लीजिएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। पेज 43 डील्स एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। इसमें भी 4 डिजिट नंबर्स की एडिशन सिखाई गई है, कन्वर्टिंग वंस इनटू टेंस, लेकिन इसमें आपको नो कन्वर्जन नहीं है, यहाँ पे वंस कन्वर्ट होंगे टेंस में। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस ऐड टुगेदर 4,339 एंड 5,224। लेट्स सी द क्वेश्चन। कॉलम बना लेंगे, सबसे पहले 4,339 को आपने उतारा, उसके नीचे 5,224 को आप उतारेंगे। आप याद रखें कि प्लेस वैल्यू जो वंस पे वंस में उतारेंगे, टेंस को टेंस में उतारेंगे और 100 को 100 में उतारेंगे और 1000 को 1000 में उतारेंगे आप। लेट्स सी, 6, 9 plus 4, 9 and 4 ones equals to 13 ones. Look at here, 13 ones. Then 110, 3, it converts, 13 ones converts into 110 and 3 ones. Look at here, 110 and 3 ones. Now you have to copy 3 ones here and 110 put over the 3. अब आपने देखा कि वंस को ऐड किया आपने, 13 वंस थे, इनको 110 और 3 वंस में चेंज कर दिया आपने। 3 वंस को यहाँ उतार दिया और 110 को ऊपर ले गए।
तो 1 and 3 4, 4 and 2 6 tens. Okay, 6 tens, and 3 and 2 500, 1000, 4 and 5,000 9,000, 9,563 आपका आंसर है। तो सिंपली आपने इन क्वेश्चंस में वंस को टेंस में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने के बाद आप टेंस के कॉलम को ऐड करेंगे, फिर 100 को करेंगे, फिर 1000 को करेंगे। लेट्स सी द पेज 43, एडिंग 4 डिजिट नंबर्स, कन्वर्टिंग वंस। इन तमाम एग्जाम्पल्स में आपको कन्वर्ट करना है वंस को। लेट्स सी दिस एग्जाम्पल, 6 ones and 6 ones equals 12 ones। 12 यहाँ लिखा जाएगा और 12 ones मीन 1 10 and 2 ones। 2 यहाँ लिख दें, 1 10 ऊपर चला गया तो 8 हो जाएंगे टोटल यहाँ नीचे, 7 यहाँ हो जाएंगे, 5 यहाँ हो जाएंगे। आई होप यू विल डू दिस पेज इंशाल्लाह। नाउ कम्स टू पेज नंबर 44। पेज 44 deals addition of 4 digit numbers. Let's see the question, converting tens into 100। इसमें आपको टेंस को 100 में कन्वर्ट करना है। लेट अस add together 4,593 and 5,265. Let's see the example how we will do this question. 3 and 5 ones, 3 and 5 ones 8 ones, yes. 9 and 6 tens, 9 tens and 6 tens equals to 15 tens, yes, 15 tens। look at here 15 tens। अब 15 टेंस है, आपको इसको कन्वर्ट करना होगा हंड्रेड्स में। ओके, कन्वर्जन देख सकते हैं आप, कन्वर्ट हुआ 105 टेंस में। तो 5 टेंस आप 5 के टेंस के कॉलम में उतार देंगे, 5 टेंस एंड 100 यहाँ ऊपर चला जाएगा 5 के ऊपर। तो 105 टेंस कन्वर्जन आपने देखा कि आपने टेंस को 100 में कन्वर्ट कर दिया। 5 and 1 right here, 1 and 5 6, 6 and 2 8, 800s, and 4 and 5,000 9,000। the answer is 9,858। now you can do this page number 44 inshallah। complete these, remember add ones first then tens, you may need to convert both ones and tens। आपको हो सकता है यहाँ पे टेंस को भी कन्वर्ट करना पड़े और हंड्रेड्स को भी कन्वर्ट, टेंस और वंस एंड टेंस दोनों को कन्वर्ट करना होगा यहाँ पे मे बी। क्वेश्चन में देखना होगा आपको। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, 4 and 8 ones 12, 12 ones, 12 ones means 110 and 2 ones, 110 and 2 ones। 2 आप यहाँ उतारेंगे, 110 यहाँ चले जाएगा, 1 and 9 tens equals to 10 10। अब 10 10 means 100, 0 यहाँ उतार देंगे, 1 यहाँ चले जाएगा तो 8, 4 and 3 7 and 1 8, 800 हो जाएगा यहाँ पे, 802, 802। Yes, page 45 deals addition of 4 digit numbers, converting hundreds into 1000। अब यहाँ पे आपने हंड्रेड्स को 1000 में कन्वर्ट करना है। Let's see the example, 5,734 and 1,764। Let's add first ones, 4 ones and 4 ones, add 8 ones, 3 tens and 6 tens, 9 tens, and 700 and 7 hundreds equals to 1400। Look at here, 1400, 1400s। अब 1400s को you have to change into thousands। yes, look at here, 1400 means 1400s। this is 1400, 1 2 3 4, 1400। 400 को आप 100 के कॉलम में उतार देंगे 4, और 1000 को आप यहाँ ऊपर लिख देंगे 5 के ऊपर, 4 and 1। now 1000, how many thousands altogether? 1 5 6, 6 and 1 7, 7,498 is your answer। now let's see this page 45, adding 4 digit numbers, converting hundreds। यहाँ पे कन्वर्ट होंगे हंड्रेड्स 1000 में, कन्वर्टिंग हंड्रेड्स आपने कन्वर्ट करना है हंड्रेड्स को 1000 में। जैसे पीछे आपने समझा है वैसे ही आपने तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
यहाँ पे तीनों का रिवीजन है आपके सामने, कन्वर्टिंग वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स. I hope you will do inshallah this page. Now page 47 deals addition what problems. Let's see the example. 3065 people live in village A and 5618 live in village B. How many people live in two villages? Village गांव जो A है उस village में A village के अंदर कितने लोग रहते हैं 3065 और विलेज बी में कितने लोग रहते हैं 5618. नाउ ऐड बोथ फिगर्स 5 and 8 ones equals to 13 ones. 13 ones mean 3 ones and 1 10. 3 यहाँ लिखा जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा. How many tens now? 1 and 6 7, 7 and 1 8. 8 tens and 600 and 8,683 people live in the two villages. This is the page of what problems. Page 47. ये तमाम क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं. हमने ये क्वेश्चन पीछे सॉल्व कर लिया है. ए क्वेश्चन, अब आपको बी सी डी ई और एफ सॉल्व करने हैं. सब्ट्रैक्शन, नो कन्वर्जन. इन क्वेश्चंस में कन्वर्जन नहीं होगी. सिंपली आपने याद रखना है कि सब्ट्रैक्ट नंबर्स इन द वंस कॉलम फर्स्ट. पहले वंस कॉलम को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर टेंस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर 100 कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. अगर 1000 है तो 1000 कॉलम को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे. नीचे क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा. 2 - 1 is equals to 1 1 and 8 - 6 tens 2 tens. 5 - 4 100 100 and 4 - 2000 2000. सिंपल है क्वेश्चंस, इंशाल्लाह आप कर लेंगे आराम से इन क्वेश्चंस को. नाउ पेज 52 डील सब्ट्रैक्शन और 4 डिजिट नंबर्स. 4 डिजिट नंबर्स हैं. पेज 51 ये गलत शो हो रहा है, यहाँ पे पेज नंबर 52 डील्स कन्वर्टिंग टेंस इनटू वंस. अब कन्वर्टिंग टेंस इनटू वंस, अब यहाँ सब्ट्रैक्शन 4 डिजिट नंबर्स का है जिसमें आपको टेंस को वंस में कन्वर्ट करना होगा. लेट अस सब्ट्रैक्ट 2017 from 4532. जो फ्रॉम के बाद फिगर होगी वो पहले उतरेगी. आपने उतारा, उसके नीचे 2017 को आपने उतार दिया. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है. 2 में से माइनस नहीं हो सकता 7. तो आपको क्या करना होगा, इस 10 में को कन्वर्ट करना होगा वंस के अंदर. Here you can't subtract 7 ones from 2 ones, so what should you do? You need more ones. आपको यहाँ पे ones और चाहिए. You have to change 110 into 10 ones. Yes, आपने यहाँ से borrow किया तो यहाँ पे 2 रह जाएंगे और यहाँ 110 जब shift होगा तो it becomes 10 ones. And how many ones now? 10 and 2 ones, 12 ones. Now you have 12 ones and you can subtract 7 from 12 ones. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 वंस आ जाएंगे आपके पास. यहाँ 2 - 1 10 जो होगा 110 हो जाएगा. और यहाँ पे 5 - 0 100 5 and 4 - 2000 2. 2515 is your answer. आपने देखा, आप जब इस 4 डिजिट सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जब आपने यहाँ पे टेंस को वंस में कन्वर्ट करके आपने ये सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन किया है. आप लेट्स सी this page 52 subtraction converting tens into ones. इन तमाम एग्जाम्पल्स में आपको टेंस को वंस में कन्वर्ट करना होगा, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. आप देख सकते हैं यहाँ 2 7 से माइनस नहीं हो सकता तो आपने यहाँ से एक 10 यहाँ पे बोरो करना होगा. इट बिकम्स 10 ones 12 ones. 12 वन में से अब आप 7 1 माइनस कर सकते हैं. इस तरह से आपने ये सारी एग्जाम्पल्स करनी होगी. Now page number 53 subtraction converting hundreds and tens. अब यहाँ आपको tens को भी कन्वर्ट करना है और हंड्रेड्स को भी कन्वर्ट करना है. tens 1 में कन्वर्ट होंगे और हंड्रेड्स tens में कन्वर्ट होंगे. See this example 2 और 6. अब आप देख रहे हैं कि 2 में से 6 माइनस नहीं हो सकता तो आपने यहाँ से बोरो किया नंबर. जब आप 110 लेंगे तो 12 वंस हो जाएंगे. 12 वन में से आप 6 वंस को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा
और यहाँ पे आपके पास 3 मौजूद है। अब 3 टेंस में भी 9 टेंस माइनस नहीं हो सकते, तो आप यहाँ से बोरो करेंगे, 100 एक यहाँ लेंगे, तो it becomes 10 tens, 10 tens and 3 tens equals to 13 tens। 13 tens में से आप माइनस कर देंगे 9 को, तो you have now 4 tens। यहाँ जो आपके पास बचा है 100 वो 200 है, 2 माइनस नथिंग, 2 वैसे ही लिख दिया जाएगा, 246 इज योर आंसर। इस तरह से तमाम क्वेश्चन करने हैं आपने। आप इस एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं, ये सॉल्व हुई है यहाँ पे, 1 हैज़ बिन डन फॉर यू हेयर। अब बाकी सारे क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं। सब्ट्रैक्शन कन्वर्टिंग 1000, यहाँ पे 1000 कन्वर्ट होगा 100 के अंदर। नाउ सी दिस एग्जाम्पल, 7 minus 5 possible 2, 3 minus 1 tens 2 tens, 4 minus 700 is not possible। आप 7 को 4 में से माइनस नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, 1000 को जब यहाँ से आप लेंगे तो इट बिकम्स 1000, 1000 and 400 इक्वल्स टू 1400, 1400 में से माइनस होगा 700, तो यहाँ 700 आ जाएगा। और जब यहाँ से आपने 1000 इधर शिफ्ट किया है, जो 10 हंड्रेड्स बना है, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1000 माइनस 1000 इक्वल्स टू 0। इस तरह से आपने ये सारे क्वेश्चन करने हैं। आई होप यू विल डू दिस पेज इंशाल्लाह। नाउ लेट्स सी दिस पेज 55, चेक द आंसर्स व्हेन सब्ट्रैक्टिंग। इसमें आपको माइनस करना है, फिर माइनस करके आपने वैल्यू को दोबारा ऐड करना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, आपने 4128 में से माइनस किया 1947 को, जो आंसर आया आपने 2181। इस दोबारा इस आंसर को आप 1947 में ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि आपके पास ये जो फर्स्ट वैल्यू है 4128 आई है या नहीं। तो आपने पहले माइनस करना है और जो आंसर आएगा उसको फर्स्ट वैल्यू में ऐड करके आप चेक करेंगे। फर्स्ट जो आंसर आपका आएगा उसको सेकंड वैल्यू में ऐड करना होगा, ऐड करके आप चेक करेंगे। एडिशन का जो आंसर आना चाहिए वो फर्स्ट जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है उसके बराबर होना चाहिए। फिर दोबारा समझ लें, आपने फर्स्ट फिगर जो है उसमें से माइनस करेंगे आप सेकंड फिगर को, जो आंसर आएगा उस आंसर में आपने ये सेकंड फिगर को ऐड करना है। ऐड करके जो आंसर आएगा आपके पास वो ऊपर वाला आंसर होना चाहिए। कर लेंगे इंशाल्लाह आप ये क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 56, सब्ट्रैक्शन विद कन्वर्जन। सब्ट्रैक्ट these carefully, then check the answers in your notebook। आपने इसमें सब्ट्रैक्शन करनी है, तमाम कन्वर्जन इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। आपको टेंस को वंस बनाना होगा, 100 को टेंस करना होगा, 1000 को हंड्रेड्स करना होगा। फिर आप चेक कर लें आंसर को। चेक करने की टेक्निक वही है, ये जो आंसर आएगा इसमें सेकंड वाली वैल्यू को आप ऐड कर लेंगे, तो दोनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो ऊपर वाला आंसर होना चाहिए। फिर समझ लें दोबारा आप, ये जो आंसर आएगा आपके पास यहाँ माइनस करने के बाद इसको सेकंड फिगर के अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने पर जो आंसर होगा वो ऊपर वाला आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, राइट रोमन न्यूमेरल्स फ्रॉम 1 to 50। रोमन काउंटिंग। डेली लाइफ में द न्यूमेरल्स दैट आर यूज्ड द वर्ल्ड ओवर टुडे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हैव अ स्पेशल नेम। जो पूरी दुनिया में न्यूमेरल्स इस्तेमाल होते हैं आजकल वो 0 से 9 हैं, इन्हीं से सारे नंबर मिलकर बनते हैं। इसका एक स्पेशल नेम होता है जिसको हम अरबिक न्यूमेरल्स कहते हैं। दिस इज़ बिकॉज, ये इस वजह से कि दे वर इन्वेंटेड इन इंडिया, ये इंडिया में ईजाद हुआ ये न्यूमेरल्स, एंड वर पास्ड ऑन यूरोप, फिर ये यूरोप में पास हुआ यानी कि यूरोप तक पहुंचा, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के दूसरे हिस्सों में, दूसरे ममालिक में, बाय अरब ट्रेडर्स, जो अरब ताजिर थे, जो तिजारत करते थे लोग, उनके ज़रिए से सेवरल 100 ईयर्स अगो, सदियों सालों पहले। द अरब्स वर वेरी गुड एट मैथ्स, और उस दौर में अरब जो थे वो मैथ्स में बहुत अच्छे हुआ करते थे। तो इसी वजह से इनको अरबिक न्यूमेरल्स कहते हैं।
ओके, नाउ व्हाट इज रोमन न्यूमेरल्स? बिफोर दिस मोस्ट पीपल, और इससे पहले जब अरबों ने ये न्यूमेरल्स निकाले उससे पहले का जो दौर था, ज़्यादातर लोग स्पेशली इन यूरोप के अंदर ख़ास तौर पर यूज़ न्यूमेरल्स विच लुक्ड कम्प्लीटली डिफरेंट। वो ऐसे न्यूमेरल्स इस्तेमाल करते थे जो बिल्कुल दिखाई मुख्तलिफ न्यूमेरल्स दिखाई देते थे, यानी कि हमारे जो नॉर्मल 0 to 9 होते हैं उनसे बिल्कुल उनकी जो शेप होता था और शक्ल होती थी वो बहुत मुख्तलिफ होती थी। दीज वर द न्यूमेरल्स इन्वेंटेड बाय द रोमन्स, और ये किसने इन्वेंट किया था? ये रोमन्स ने इन्वेंट किया था। द पीपल ऑफ अ ग्रेट सिविलाइजेशन, उनकी तहजीब बहुत शानदार और बड़ी तहजीब वाले लोग थे वो, which for nearly 100 years ruled much Europe a long time ago। तकरीबन उन्हें 100 साल तक यूरोप पर उनकी हुकूमत भी रही। The Romans used 7 letters of the alphabet to represent numbers। अब जो रोमन्स जो हैं वो 7 लेटर्स को, जो अल्फ़ाबेट के 7 लेटर्स हैं उनके ज़रिए से अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सी रोमन सिंबल एंड अरबिक न्यूमेरल्स। यहाँ अरबिक न्यूमेरल शो होगा और उसके ऊपर रोमन शो होगा। 1 के लिए वो सिंपल आई जैसा बनाते हैं, जैसे हम आई कैपिटल बनाते हैं तो ये वैसे 1 के लिए यूज़ करते हैं। 5 के लिए ये वी बनाते हैं, आप देख सकते हैं 5 के लिए रोमन सिंबल में वी होता है लेटर, यहाँ आई लेटर है, यहाँ वी है। 10 के लिए ये एक्स का लेटर यूज़ करते हैं। 50 के लिए सी का एल का लेटर शो करते हैं, यूज़ करते हैं। और 100 के लिए सी का लेटर यूज़ होता है, और 500 के लिए डी का लेटर यूज़ होता है, और 1000 के लिए एम का लेटर यूज़ होता है। तो रोमन सिंबल्स आपने देखा, अरबिक न्यूमेरल्स में 1 के लिए आई है, 5 के लिए वी है, 10 के लिए एक्स है, एंड 50 के लिए एल है, 100 के लिए सी है, 500 के लिए डी यूज़ होता है, और 1000 के लिए एम यूज़ होता है। इनको आप याद कर लें तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अब द प्रॉब्लम इज दैट दे हैड नो सिंबल्स फॉर ज़ीरो। उनके पास ज़ीरो के लिए कोई सिंबल नहीं था। ज़ीरो वॉज फर्स्ट थॉट बाय एन इंडियन मैथमेटिशियन। ज़ीरो सबसे पहले हिंदुस्तान के एक रियाजीदान जो थे उन्होंने इसके सबसे पहले ज़ीरो के बारे में सोचा था। द रोमन्स हैड नो स्पेशल सिंबल्स फॉर द न्यूमेरल्स 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9। आप देख रहे हैं कि रोमन्स के पास जो था कोई भी न्यूमेरल्स नंबर ऐसे नहीं थे जो 2 से लेकर 9 तक 5 एक्सेप्ट 5 को रिप्रेजेंट करते हों। आपको नज़र आ रहा होगा 2, 3 यहाँ नहीं है, 4 भी नहीं है, 6, 7, 8 नहीं है, 9 नहीं है। तो ये न्यूमेरल्स के लिए इनके पास सिंबल्स नहीं थे रोमन्स के पास। तो हमें फिर इसको बनाना होगा। लेट्स सी रोमन न्यूमेरल्स 1 to 10। अरबिक और रोमन 2 कॉलम बनाए हैं हमने आपके लिए। 1 अरबिक में ऐसे है, आई आपको बता चुके हैं। अब जब 2 लिखेंगे तो आई को डबल कर देंगे आप, यस। 3 लिखेंगे तो आई को 3 कर देंगे, 3 दफ़ा आई को लिखेंगे। 4 लिखेंगे तो यू हैव टू लर्न अ रूल हेयर, व्हेन यू पुट स्मॉलर सिंबल बिफोर ग्रेटर सिंबल। जब आप स्मॉलर सिंबल को, ये स्मॉलर है आई क्योंकि रिप्रेजेंट करता है 1 को, और 5 क्योंकि ग्रेटर सिंबल है क्योंकि ये 5 को रिप्रेजेंट करता है। तो इट मीन्स कि जब भी आप स्मॉलर सिंबल को ग्रेटर सिंबल के बिफोर पुट करेंगे तो यू हैव टू सबट्रैक्ट स्मॉलर फ्रॉम ग्रेटर। अब आप क्या करेंगे, 5 में से माइनस कर देंगे 1 को, तो 4 आ जाएगा जो इसका अरबिक न्यूमेरल बन जाएगा। आपको समझ में आया? दोबारा देख लीजिए, आप जब भी पुट करेंगे स्मॉलर सिंबल को बिफोर ग्रेटर सिंबल, ये ग्रेटर सिंबल है और ये स्मॉलर सिंबल है, तो यू हैव टू सबट्रैक्ट स्मॉलर फ्रॉम ग्रेटर। अब आपने क्या किया, 5 - 1 किया तो आपके पास 4 आ गया। 5 आप पीछे देख चुके हैं, v के इक्वल्स होता है। अब 6 में रूल नंबर 2 अप्लाई होगा। When you put स्मॉलर सिंबल, अब आपने स्मॉलर सिंबल को आफ्टर ग्रेटर सिंबल पुट किया है। ये ग्रेटर सिंबल है आपका और ये स्मॉलर सिंबल है, आपने इसे बाद में पुट किया है। तो अब जब बाद में आपने पुट किया है तो इसमें एडिशन होगी। अगर पहले पुट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 5 + 1 = 6, और यहाँ देख सकते हैं आप 6 आपको नज़र आ रहा है। तो आप कभी भी भूल जाएं तो ये टेक्निक आपने याद रखनी है कि रोमन नंबर्स कैसे बनते हैं और उनका अरबिक न्यूमेरल्स कैसे आता है। नाउ लेट्स सी 7 में देखें 5 आप 2 आपने आफ्टर
स्मॉलर सिंबल आफ्टर पुट किया है तो ऐड करेंगे 5 + 1 + 1 7 हो गया इक्वल्स टू 7। 8 में भी यही होगा, रूल नंबर 2 अप्लाई होगा। व्हेन यू पुट स्मॉलर सिंबल आफ्टर ग्रेटर सिंबल देन यू ऐड स्मॉलर टू ग्रेटर, 5 + 3 = 8। 9 यहाँ ऑपोजिट होगा, आपको ये सिंबल याद होगा, हमने पीछे आपको बताया है कि 10 के बराबर होता है। अब आपने ग्रेटर सिंबल से पहले आपने स्मॉलर सिंबल पुट किया तो अब आप माइनस करेंगे, 10 - 1 = 9। 10 - 1 = 9। Yes, 10. You can see 10 simple. Now 11. 11 में भी ये आफ्टर पुट हुआ क्योंकि 11 है ये। 12 बन गया, 13 बना। 4 आप देख चुके हैं पीछे कि 1 एंड V, I और V लिखते हैं तो 4 बन जाता है। तो आप 14 के लिए 10 का सिंबल लगाएंगे, X लिखेंगे और 1 I और V लिखेंगे तो ये 14 बन जाएगा। 15 में X और V लिखेंगे आप। 16 में आपको 6 का सिंबल है, V और I, तो पहले X लिखेंगे, X मीन्स 10, V फॉर 5 है और I 1 के लिए आफ्टर पुट किया आपने एडिशन हो जाएगा तो ये 16 बन जाएगा। इसी तरह 17 आप देख सकते हैं, 18 है ये, 19 10 है और 9 का सिंबल यूज़ किया आपने, I और X लगाया। 20 में डबल X लगा देंगे आप। इस तरह से आप 21 देख सकते हैं, 22 देख लीजिए, 23 है, 24, 25 डबल एक्स के साथ V लिखेंगे, ये 20 हो जाएगा आपके पास और ये V लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब यहाँ तक आपने ये सॉल्व करने के बाद आप 31 से 50 तक इंशाल्लाह आप खुद कर लेंगे। 50 के लिए याद रखिए कि L होता है। Now question 5, practice all questions given on second edition new countdown book 3 review pages 163 to 166। ये रिव्यू एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें मैथ्स का बहुत सारा पार्ट सॉल्व होगा। क्वेश्चन 1 देखें आप, कन्वर्ट इनटू लीटर एंड मिलीलीटर। कन्वर्ट करना है आपने लीटर को मिलीलीटर में। आप देखें यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई है, 4200 मिलीलीटर, 4002 मिलीलीटर, 4000 liter, 4 liter means 4000 milliliter means 4 liter and 2 milliliter. Now see here 6000 milliliter, it means 6 liter simply. 7006 milliliter means 6 liter and 6 milliliter. 2032 milliliter means 2 liter and 32 milliliter. आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपने सेपरेटली पहले आपने लीटर को लिखना है, फिर आप मिलीलीटर को सेपरेट कर देंगे। कन्वर्ट इनटू मिलीलीटर ओनली। अब यहाँ पे क्वेश्चन 3 लीटर 585 मिलीलीटर है, आपने इसे मिलीलीटर में लिखना है ओनली। 3 लीटर कन्वर्ट हो जाएगा 3000 मिलीलीटर में, तो 3585 मिलीलीटर आंसर हो जाएगा। लुक एट दिस एग्जाम्पल, 2 लीटर एंड 618 मिलीलीटर मीन्स 2618 मिलीलीटर। 2 लीटर कन्वर्ट हो जाएगा 2000 मिलीलीटर में, आंसर इज 2618 milliliter. Right? Greater than, less than or equal to 7 liter equals to 7010 milliliter. Yes or no? No. तो 7 liter smaller होगा, smaller than 7010 milliliter. 7 liter means 7000 liter milliliter. 7 liter means 7000 milliliter और यहाँ 7010 मिलीलीटर है, ये ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो लेस देन का सिंबल आएगा। यहाँ देख लें आप 9080 मिलीलीटर, 9 लीटर एंड 80 मिलीलीटर। अब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे 9080 मिलीलीटर और वहाँ पे भी 9000। 9 लीटर मीन्स 9000 मिलीलीटर और 80 मिलीलीटर मिलाकर 9080 मिलीलीटर हो जाएगा। दोनों वैल्यू बराबर हैं, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। मिलीलीटर को मिलीलीटर में ऐड कीजिएगा, लीटर को लीटर में ऐड करेंगे। कुछ ऐड के सवाल हैं और कुछ सब्ट्रैक्शन के।
पेज 163 में रिव्यू एक्सरसाइज में आपको मैंने समझा दिया, ये वही पेज है जो आप पीछे हम कर चुके हैं। नाउ पेज 164 रिव्यू, सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, ड्रॉ डायग्राम्स टू हेल्प यू। अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। क्वेश्चन ए आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पे, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद साइड्स 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। Students, perimeter is the word we use for the total length of the sides of any shape. पैरामीटर क्या होता है? किसी भी शेप के जो तमाम साइड्स होती हैं उसकी जो लेंथ होती है, उसका टोटल लेंथ जो वो पैरामीटर होती है। तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, आपको पता है, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ क्या आ जाएगी आपकी? 6 एंड 7 कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। 13 एंड 5 18 हो जाएंगे। तो 18 सेंटीमीटर टोटल लेंथ आ जाएगी। पैरामीटर यही होगा ट्राइंगल का। क्वेश्चन नंबर बी आप सॉल्व करेंगे खुद से। यहाँ पे आपको डिस्टेंस बताना है। 4 राउंड में जो कवर अप हो रहा है वो डिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे। इसे करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, नेम ईच शेप, यहाँ पे हर एक का शेप का नाम बताना है विदाउट मेजरिंग। राइट द लेंथ ऑफ द ब्लू साइड। ये सारा जो रिव्यू है ये आप क्लास 3 में सब कुछ पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस को टच करूंगा, सारे क्वेश्चन मैं यहाँ टच नहीं करूंगा। अब यहाँ ए नज़र आ रहा होगा आपको, ये रेक्टेंगल है। तो ये दोनों साइड्स आप, ये जो ब्लू लाइन है इसने कहा है ब्लू लाइन की लेंथ बताएं। तो रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। तो इसके सामने 2 सेंटीमीटर है तो इसके सामने 3 सेंटीमीटर होगा। ये आपके काइट है, काइट में पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। इसके यहाँ ब्लू लाइन नज़र आ रही है तो ये इसके पेयर है, इस तरफ का साइड भी बराबर होगा 4 सेंटीमीटर। ये आपका स्क्वायर है, 90 का एंगल बनता है चारों साइड्स के दरमियान स्क्वायर में, और चारों साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। तो ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। फिर ये क्या है? व्हाट इज इट्स नेम? पैरेललोग्राम। यस, पैरेललोग्राम। इसमें 90 का एंगल नहीं बनता चारों, तो और ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल्स होती हैं। यहाँ 4 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर सामने वाली साइड होगी। यहाँ पे राइट दीज एज 4 डिजिट नंबर्स। क्वेश्चन 3 के ए पार्ट में आपको इसको आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको इसको ज्वाइन कर देंगे। 2423 हो जाएगा पहले का आंसर। क्वेश्चन बी में राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म में आपने लिखना है, एक्सपेंड करना है इसको। इसका ये क्वेश्चन जो ऊपर लिखा है इसी फॉर्मेट में आप लिखेंगे। पहले 8008 000 लगा के प्लस करेंगे, 4 के साथ 2 0 लगाएंगे, 7 के साथ 1 0 आएगा और 9 के साथ सिंपल 9 लिखा जाएगा। राइट नंबर्स इन प्लेस ऑफ द एस, एस्टेरिक एस। अब यहाँ देखें आप, स्किप काउंटिंग आप पढ़ चुके हैं। 4900, 4903, 4906 एंड 4909। इस तरह से स्किप काउंटिंग है। इसको करने आप करेंगे इस क्वेश्चन को। 165 पेज, राइट दीज इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट। सिंपल क्वेश्चन है, एडिशन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है आपने, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। इसको कॉपी में उतारेंगे आप, हॉरिजॉन्टल वे में लिखा हुआ है, आप वर्टिकली इसको उतार के सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, राइट द प्रोडक्ट्स इन प्लेस ऑफ द स्टेरिक एस। यहाँ पे आपने वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे आपने लिखनी है। बी पार्ट में राइट इन वर्टिकल फॉर्म, वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे आप पहले और आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर लिख देंगे। राइट द क्वेश्चंस इन प्लेस ऑफ द स्टेरिक एस, शो आर वेयर नेसेसरी। रिमाइंडर, आर मीन्स रिमाइंडर। अब इसको आपने डिवाइड करना है, 70 को डिवाइड करेंगे 10 से आप, और जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखेंगे और रिमाइंडर आए तो उसको आर के साथ लिखेंगे। राइट इन लॉन्ग डिवीजन फॉर्म एंड सॉल्व। अब ये लॉन्ग डिवीजन फॉर्म है, 684 के नीचे आप 3 लिख देंगे और इसको फिर 684 है, इसको डिवाइड करना है आपने 3 से। मैं मल्टीप्लाई का आपको बता रहा था, इसमें तो आपने डिवाइड करना है। तो आपको 3 जो है 684 को आप 3 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर लिखेंगे। सॉल्व दीज इन योर नोटबुक विथ कंप्लीट स्टेटमेंट्स। हाउ मेनी पैक्स ऑफ 4 कैन बी मेड विथ 144 एप्पल्स। कितने पैक्स? 144 एप्पल्स हैं आपके पास, और आपने अगर 4 का पैक बनाना है, यानी हर पैक में आपके 4 एप्पल्स हो, तो आपको कितने आपके पास पैक बनेंगे? तो यू हैव टू डिवाइड 144 विथ 4। 144 एप्पल्स को आपने 4 से
डिवाइड करना होगा तो आपके पास पैक्स आ जाएंगे। इफ़ देर आर 52 स्वीट्स इन अ जार, हाउ मेनी स्वीट्स आर देयर ऑल टुगेदर इन 24 जार्स। अगर आपके पास जार में 52 स्वीट्स हैं तो आप बताइए कि 24 जार्स अगर हों आपके पास, एक जार में 52 स्वीट्स हैं तो 24 जार्स में आपके पास कितने स्वीट्स होंगे। यू हैव टू मल्टीप्लाई 52 विथ 24। आप 52 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स आपको पता चल जाएंगे। 6023 पीपल बाय टिकट्स फॉर अ फुटबॉल मैच। इतने लोगों ने बाय किया फुटबॉल मैच के लिए टिकट्स को। 1864 ऑफ देम लीव द मैच अर्ली। और जिसमें से जल्दी जो जाने वाले लोग हैं मैच को यानी कि उन्होंने देखा नहीं मुकम्मल और अर्ली चले गए, वो लोग हैं 1864। हाउ मैनी स्टे टू सी द एंड ऑफ द मैच। कितने लोगों ने वेट किया, स्टे किया मैच के आखिर तक। तो आप सिंपल क्वेश्चन है, 6023 में से आप 1864 को माइनस कर देंगे तो वो लोग आपको पता चल जाएंगे। अब यहाँ इन अ स्कूल देर आर 3298 गर्ल्स एंड 2967 बॉयज़, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर। सिंपल क्वेश्चन है, गर्ल्स एंड बॉयज़ की आपको क्वांटिटी दी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल जाएंगे। Now page number 166, without looking back write the Roman numerals for। अभी हमने रोमन numerals आपको पढ़ाया, इसका आप इंशाल्लाह लिख लेंगे। Here is a year written in Roman numerals, which year is it। अब ये कह रहे हैं कि ये रोमन में लिखा हुआ है तो आप गैस करें कि कौन सा ईयर बनेगा। आपको रिकॉल करना है कि एम किसके लिए आता है, डी किसके लिए यूज होता है, सी किसके लिए होता है, एल किसके लिए, एक्स आई हैव टॉट यू। क्वेश्चन नंबर 10 का ए, राइट फ्रैक्शन विच हैव न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 5 है। तो आपको फ्रैक्शंस के सूरत में लिखना है। तो आपको याद रखना है कि न्यूमरेटर ऊपर आता है और डिनोमिनेटर नीचे लिखा जाता है। तो 3/5 हो जाएगा यहाँ पे। फिल इन द मिसिंग वर्ड्स। फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो उनको क्या कहा जाता है, लाइक फ्रैक्शंस या अनलाइक फ्रैक्शंस। जी, unlike fractions। In unlike fractions such as 1/9 and 1/16, the dash the denominator, the greater the fractional number, the smaller the denominator। जब smaller होगा denominator तो fractional number ज़्यादा होगा। जैसे 1/9 और 1/16 में 1/9 जो है वो आपका इस ग्रेटर फ्रैक्शनल नंबर है, क्योंकि इसका जो 9 है वो स्मॉलर डिनोमिनेटर है। लाइक फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर। लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर हमेशा सेम होता है। अब आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर एक्सेप्ट 0 टू गेट एन डैश। जब आप किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन ज़ीरो ना होना चाहिए, नहीं होगा उसमें, तो आपके पास जो फ्रैक्शन आता है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। क्वेश्चन सी, राइट इन योर नोटबुक एंड वर्क दीज आउट। सिंपली फ्रैक्शंस को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप ये वर्कआउट कर लीजिएगा और इसका आंसर को अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। राइट सम्स टू सॉल्व दीज विच कंप्लीट स्टेटमेंट्स। विद कंप्लीट स्टेटमेंट्स ये वर्ड प्रॉब्लम्स है। पहला वर्ड प्रॉब्लम आपको मैं समझा देता हूँ। इफ़ अ लार्ज मग होल्ड्स 367 मिलीलीटर ऑफ मिल्क। अगर एक बड़ा मग है जो होल्ड कर सकता है 367 मिलीलीटर मिल्क को, तो हाउ मच मिल्क विल सानिया नीड टू फिल 6 सच मग्स। तो 6 अगर इसी तरह से मग्स हो तो सानिया को कितना मिल्क चाहिए होगा जो इन 6 मग्स को फिल कर सकता है। राइट योर आंसर इन लीटर एंड मिलीलीटर। तो आपको क्या करना होगा, 367 मिलीलीटर को आप 6 मग्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास मिल्क की क्वांटिटी आ जाएगी। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। Portion of your homework has been completed here. Thanks for watching this video. Jazakallah. Assalamu alaikum.